ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और कल हमने श्लोक क्रमांक 19 को लिया, जिसमें भगवान का सर्व उपासत्व का वर्णन, सभी के द्वारा भगवान पूज्य हैं, इसका वर्णन होता है श्लोक क्रमांक 19 में, अध्याय 4 स्कंद 2। इसमें कहते हैं वे परमात्मा हैं तथा समस्त स्वरूप सिद्ध पुरुषों के परमेश्वर हैं। वे साक्षात वेद धर्म ग्रंथ तथा तपस्या हैं। वे ब्रह्म शिव तथा कपट से रहित समस्त व्यक्तियों द्वारा पूजित हैं। आश्चर्य तथा सम्मान से ऐसे पूजित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हों। तो भगवान की सर्व उपासत्व का वर्णन है इसमें। स्त्रैमयो मीन्स वेदों को जो फॉलो करने वाले हैं। धर्ममयो मीन्स जो धार्मिक लोग हैं, धर्म को फॉलो करने वाले हैं। चाहे तपोमय तपस्या करने वाले जो होते हैं, ये तीनों के द्वारा भगवान उपासना इनकी ही हो रही है। बेसिकली इनडायरेक्ट वे में भी हो रही है तो, लेकिन भगवान की ही हो रही है। और गतव्य लीकैर अज शंकर आदि भी, जो निष्कपट भाव से, गतव्य ली के मीन्स जो निष्कपट भाव से भगवान की पूजा कर रहे हैं। कौन? अज मीन्स ब्रह्मा, शंकर मीन्स भोलेनाथ, और आदि मीन्स एक्सेट्रा, अन्य अन्य जो भी जो ऋषि महर्षि हैं, चतुष कुमार हो गए, सुखदेव गोस्वामी हो गए, सप्त ऋषि हो गए, ये सब भी निष्कपट भाव से भगवान की पूजा करते। तो ये सब भी जो है वितर्य लिंगो, वितर्क लिंगो मीन्स भगवान के गुण इतने अद्भुत हैं कि उनका वर्णन ही नहीं कर सकते, है कि नहीं। कोई असीमित वस्तु है, सपोज करो इन्फिनिटी असीमित है, तो उसको कोई जान सकता है? नहीं जान सकता। असीमित को कैसे जान जाएंगे? जिसकी सीमा ही नहीं है, जिसका आकार ही नहीं है, जिसके इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसको हम कितना वर्णन कर लेंगे? रोज बढ़ जाएगा। आज कुछ वर्णन करेंगे तो कल और बढ़ जाएगा, फिर कल कुछ वर्णन करेंगे तो और परसों बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार भगवान का गुणों का वर्णन, भगवान के जो इतने सारे ऐश्वर्य हैं उनका वर्णन करना असंभव है, क्योंकि रोज बढ़ते चले जा रहे हैं, घट नहीं रहा है, इनफाइनाइट है, असीमित है। तो इसलिए भक्त लोग भगवान के गुणगान तो करते हैं, भगवान को जानते हैं, लेकिन पूर्ण रूपेण नहीं जानते कि भगवान कितने कितने हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है, वो किस प्रकार अपने शक्तियों से काम करते हैं, उनका गुण, उनके प्रभाव, इनकी दया, इनके गुणों का वर्णन कोई नहीं कर सकता, क्योंकि असीमित है। सोचो, पूतना जो मारने आई थी, जिसने
कालकूट नामक विष को स्तन में लगा के भगवान को दूध पिलाने का इच्छा करी, और इस इच्छा से दूध पिला रही थी कि इसको मैं मार दूंगी। और भगवान उसको, सोचो, अपनी धात्री का गति दे दी, माँ का दर्जा दे दी, जाओ वैकुंठ में जाओ, अब तुम मेरी माँ बन जाओ। कोई चक्कू लेके आए आपके घर में और बोले मैं तुझे मार दूंगा, अरे बोले तुम चक्कू वक्कू छोड़ो, तुम जाओ, तुम हमारे घर में जाके आराम से एसी में ऐश करो, हम तुम्हारी सेवा करें। ऐसा कोई करेगा क्या? ये कैसी बात हो गई भला? मारने के लिए आए तुम उसको माँ बना डाले। ये इतनी दया कौन दिखा सकता है? भगवान दिखाते। भगवान के जैसा कोई और है ही नहीं, दयालु भगवान। हम भगवान की शरण इसीलिए तो ग्रहण करते हैं कि भगवान की दयालुत्व जो है वो असीमित है। इतनी दया तो कोई और कर ही नहीं सकता। दो कारण होते हैं हमारा भगवान की शरण में जाने का। एक तो भगवान सबसे शक्तिशाली है ना। भगवान सबको पराजित कर देते हैं, और भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उन पे दया करते हैं हमेशा। तो हम हमेशा ऐसे ही व्यक्ति की शरण में जाना चाहेंगे जो हमारा ध्यान रखेगा। अरे भैया गलती हो गई, हमारे माफ कर दो, तो बोले हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप मेरी शरण में हो ना, मेरे साथ रहो। तो इस प्रकार भगवान की शरण में हम इसीलिए जाते हैं क्योंकि भगवान सर्वशक्तिशाली हैं, और भगवान अपने भक्त वात्सल्य, भक्तों के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम दिखाते हैं, बहुत ज्यादा। तो आज हम 20वें श्लोक में प्रवेश करेंगे, जिसमें सुखदेव गोस्वामी मंगलाचरण कर रहे हैं। मैं बता दूं, ये मंगलाचरण चल रहा है ना, वो भगवान को स्मरण करे। जैसे हमने अभी श्लोक लिए ना मंगलाचरण के, 4-5 श्लोक हम भी लेते रोज, अपने गुरुओं को याद करते हैं, सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, शील प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं, और उसके बाद हम अपनी ये लेक्चर को चालू करते हैं। तो इससे क्या होता है, हम पे भगवान की कृपा होती है, गुरुओं की आशीर्वाद होता है, और हम सही सही वचन मुख से निकाल पाते। अदरवाइज अगर हम बोलेंगे नहीं नहीं हम अपनी शक्ति से बोल रहे हैं, तो फिर तो गलत सत निकलना चालू हो जाएगा, फिर मनोकल्पना हो जाएगी। हम वही वर्णन करते हैं जो परंपरा में आता है, जो शील प्रभुपाद ने लिखा है, बस। बस उसको ये है कि ऐसी भाषा में बोलते हैं ताकि आसानी से समझ में, क्योंकि समझना भी तो जरूरी है। तो श्लोक नंबर 20 में प्रवेश करेंगे। अध्याय 4 स्कंद 2 सृष्टि प्रक्रम। क्लियर है? दिख रहा है? हाँ प्रभु जी। ठीक है, साथ में दोहराएंगे। श्रियः पतिर्यज्ञपति प्रजापति श्रियः प्रजापति धियां पतिर्लोकपति धरापति धियां लोकपतिरापति पतिर्गतिश्चान्तकवृष्णि सात्वताम् पतिर्गतिश्चान्दकवीर्षणिसात्वताम् प्रसीदतां मे भगवान् सतां पति। प्रसीद मे भगवान् सतापति। श्रियः श्रियः पतिर्यज्ञपति प्रजापतिर् धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिशान्धक वृष्णिसात्वताम् प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः। प्रसीदतां मे भगवान् श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर् श्रियः प्रजापतिः
धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः तिर्गतिश्चन्धकवृष्णिसात्वताम् प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः प्रसीदतां मे भगवान् पतिः। श्रियः पतिर्यज्ञपति प्रजापति धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्धक विष्णि सात्वताम् प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः हरे हरे धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण जो समस्त भक्तों के पूजनीय स्वामी हैं, यदुवंश के अंधक तथा वृष्णि जैसे समस्त राजाओं के रक्षक तथा उनके यश हैं, सभी लक्ष्मी देवियों के पति, समस्त यज्ञों के निर्देशक, अतएव समस्त जीवों के अग्रणी, समस्त बुद्धि के नियंता, समस्त दिव्य एवं भौतिक लोकों के अधिष्ठाता तथा पृथ्वी पर परम अवतार सर्वे सर्वा हैं, वे मुझ पर कृपालु हों। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरोभस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, है ना। पूरा पति 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 लिख दिया इसमें तो। कितनी बार पति लिखा है, एक बार सब गिनो तो कितने बार लिखा है बताइए गिन के। पति का अर्थ क्या होता है? पालन करता इति पति, है ना। और भगवान जो है जगन्नाथ जी को कहते हैं जगतपति, है ना। जगन्नाथ कहा जाता है, जग के नाथ को जगन्नाथ कहा जाता है, न कि केवल एक के नाथ को, उड़ीसा का नाथ या जो है घर के नाथ या जो है पढ़ो केवल इंडिया के नाथ, ऐसा नहीं। अखिल ब्रह्मांड के स्वामी को जो है पति कहा जाता है। पति मतलब पालन करने वाला, है ना। तो भगवान ही हैं जो पालन कर रहे हैं, इसमें किसी को शक तो नहीं है कौन पालन कर रहा है, नहीं। तो सही कहा, 8 बार लिखा है पति 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 पति, 8 टाइम्स लिखा है पति पति। तो इसमें कह रहा है श्रियः पति यज्ञपति प्रजापति धियाम पति लोकपति धरापति पतिर्गतिश्चा अंधक वृष्णि सात्वताम प्रसिद्धताम में भगवताम पति, है ना। पति मीन स्वामी है।
तो अब उस दृष्टि से जाएंगे। इस श्लोक का जो शीर्षक है, इसको हम शीर्षक दे सकते हैं सर्व स्वामित्व। भगवान सभी के स्वामी हैं। और सर्व पालत्व, पति मीन्स पालन करना, और स्वामी दोनों है ना। लक्ष्मीपति, कोई करोड़पति है, मतलब करोड़ों का स्वामी है ये। करोड़ है इसके, लखपति है मीन्स 1 लाख से तो ऊपर ही है, इसके पास लाखों है, तब इसको लखपति कहा जाता है। लाख रुपए का स्वामी इज इक्वल टू लखपति। तो इस प्रकार पति, पति का वर्ड है पालन करता इति पति, जो पालन भी करे चाहे उसका स्वामी हो। ठीक है, तो सर्व स्वामित्व और सर्व पालत्व के लिए श्लोक बताए जा रहे हैं भगवान के बारे में। तो इसमें कह रहे हैं श्रेय पति। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, इस श्लोक में आखिरकार सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकल गया कि मैं कौन से भगवान की बात कर रहा हूं। पिछले श्लोकों में जो 12 से लेके 19 तक जो उन्होंने जो अपना मंगलाचरण किया है, किसी भी श्लोक में उन्होंने भगवान का नाम नहीं लिया। वह स एष भगवान, है ना, है ना। और क्या लिखा, श्रवसे स एष भगवान श्रवसे नमो नमः, हर कहीं यही बोला, श्रवसे सुभद्र सब श्रवसे। तो वो कौन है सुभद्र श्रवसे? यहाँ इस श्लोक में क्लियर हो रहा है कि वो अंधक और वृष्णि वाले वंश में उत्पन्न हुए हैं। अंधक और वृष्णि कौन सा वंश है? यदु कुलों का वंश है। वृष्णि जो थे यदु कुल के पूर्वज थे, जिससे वह कुल निकल के आया, और राजा वृष्णि जो थे उसी कुल में सारे यादव आए, और भगवान भी उसी कुल में, इसलिए उनको वृष्णि भी कहा जाता है। और अंधक भी उन्हीं के जो है पूर्वज हैं, उनके पूरे खानदान को अंधक भी कहा जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे फाइनली सुखदेव गोस्वामी क्लियर कह रहे हैं कि मैं भगवान किसको कह रहा हूँ? उनको कह रहा हूँ जो यदु कुलों में जो शिरोमणि हैं, जो यादवों के प्रमुख हैं, जो जिनसे यादवों का यश बढ़ गया है, मैं उनके बारे में ये चर्चा कर रहा हूँ, है ना। जितने भी अभी वर्णन हो रहा है सब उन्हीं के बारे में हो रहा है। तो अंधक और वृष्णि, ये 2 शब्द का वर्णन इसलिए किया गया है ताकि कृष्ण को सूचित कर सके कि कृष्ण ही है वो भगवान। ठीक है, तो हम इस श्लोक में प्रवेश करते हैं। पति में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पालक करना, जो पालक जिसका पालन करता है, चाहे उसका स्वामी चाहे उसका रक्षक है, तो हर स्टेज में हम उनको पति कह सकते हैं। ठीक है, तो श्रीह पति, श्रीह मीन्स, श्री मीन्स लक्ष्मी, तो लक्ष्मी के पति हैं, इसमें तो सब जानते हैं, है ना, कोई ऐसा छुपी हुई बात नहीं है। जब समुद्र मंथन में जब लक्ष्मी माता आई थी बाहर, तो वो सबके बारे में सोच रही थी कि मैं किससे विवाह करूं। तो सबको देख रही थी, सब खड़े हुए थे लाइन से विवाह करने के लिए, क्योंकि इतनी सुंदर, इतनी लक्ष्मी से कौन विवाह नहीं करना चाहेगा? जिसके पास लक्ष्मी है उसकी तो गुणगान ही गुणगान है कि कौन लक्ष्मी को छोड़ना चाहेगा आज की डेट में। नहीं नहीं, हमको लक्ष्मी नहीं चाहिए। अरे भैया, ऐसे कैसे नहीं? देखो, लक्ष्मी और पैसे, इन दोनों में अंतर है ना। पैसा जो होता है वो सांसारिक धन को कहा जाता है पैसा। ठीक है, जो जिसकी मति खराब हो, जो गलत सालत कामों में लगाते हैं पैसा, उसको पैसा, मनी जिसको कहा जाता है, वो पैसा होता है। जिससे इंद्रिय भोग हम खरीद सकते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं, उसको पैसा कहा जाता है। और वही पैसे, जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, जब हम उस पैसे को इस दृष्टि से देखते हैं, ये तो नारायण की पत्नी है लक्ष्मी, तब वह भक्तों की नजर में पैसा नहीं रहता, वह लक्ष्मी बन जाता है। तो एक ही आदमी है, उसको घर में कुछ और बोला जाता है, बाहर कुछ और नाम होता है। सर सर बाहर जाके कोई जज साहब बन जाएगा तो उसको क्या करेंगे, बाहर लोग जज साहब कहेंगे, और घर में क्या बोलेंगे, जो भी उसका नाम होगा, बंटी, चिंटू, सिंटू, जो भी हो। तो उसी प्रकार व्यक्ति के देखने की दृष्टि अलग अलग हो जाती है हर चीज को। लेकिन जो भक्त होते हैं वो पैसे को कभी पैसे के रूप में नहीं देखते हैं, वो पैसे को लक्ष्मी के रूप में देखते हैं। और लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी नारायण की पत्नी है। इसलिए हम प्रयास यही करते हैं, ये तो नारायण की पत्नी है, आपको प्रणाम है। और कोशिश की जाती है कि लक्ष्मी को, लक्ष्मी के जो आराध्य हैं उनकी सेवा में लगाया जाए। लक्ष्मी कहाँ रहती है? हमेशा उनके चरणों में। हृदय में स्थान दे दिया यद्यपि भगवान ने, लेकिन भगवान फिसल फिसल के बार बार चरणों में आ जाते हैं, बार बार चरणों में।
तो लक्ष्मी का एक और नाम है चंचला। वो एक स्थान पे रहती नहीं, हमेशा इधर उधर इधर उधर एक जगह रहती नहीं है। कहीं रहेंगी एक जगह, तो धीरे 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 फिर वो बोर हो जाएंगी, बोले अब छोड़ो इसको, बहुत दूसरे स्थान में चलो। लेकिन भगवान के चरणों को वो छोड़ के कभी नहीं जाती, हमेशा। और लक्ष्मी एक नहीं है, हजारों हजारों लक्ष्मी। वैभव लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, और मुख्यतः 8 प्रकार की लक्ष्मियां बताई गई हैं, है ना। धन, धान्य, वैभव, और क्या क्या है, मैं तो ज्यादा, मैं पढ़ा था सब भूल गया। तो ऐसी हजारों लक्ष्मियां जो होती हैं वो भगवान की सेवा करती हैं। ब्रह्म संहिता का पहला जो 5.29 श्लोक है उसमें कहते हैं, चिंतामणि प्रखर सद्व सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शत लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्र सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। क्या कहते हैं हमारे ब्रह्मा जी कि चिंतामणि प्रखर सद्व सुकल्प वृक्ष, मैं उन भगवान को जो लाखों कल्प वृक्ष से घिरे हुए चिंतामणि समूह से निर्मित भवनों में कामधेनु गायों का पालन करते हैं, है ना। और क्या करें, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्र सेव्यमान, मीन्स हजारों हजारों लक्ष्मियों से वो सेवित होते हैं, है ना। और संभ्रम का अर्थ है, जो संभ्रम, संभ्रम लिखा है उसका अर्थ है जो लक्ष्मी है ना वो बड़े आदर से हृदय से सेवा करती है ना। तो आदर से सेवा करती हैं इसलिए संभ्रम लिखा गया है। लक्ष्मी सहस्त्र मीन्स हजारों लक्ष्मी, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमान। संभ्रम मीन्स वो ऐसी तैयार होती हैं, भगवान की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती, हृदय से सेवा करने की इच्छा रहती है उनकी। सेव्यमानम, सेवित होते, कौन, भगवान होते हैं, सेवित होते। और ऐसे भगवान कौन है, गोविंद आदि पुरुषम तम अहम भजामि। मैं ऐसे गोविंद को, ऐसे आदि पुरुष को मैं प्रणाम करता हूं। कौन कह रहा है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो भगवान के हृदय में स्थान दिया, यद्यपि श्रीवत्स का चिन्ह है ना भगवान के। श्रीवत्स मीन्स ऐसे नाइकी का एक जैसे राइट होता है ना टिक मार्क, ऐसे राइट टिक मार्क है भगवान के यहाँ पे हृदय में, वक्ष स्थल में एक, और वो सुनहरे बालों से बना है वो, ऐसा श्रीवत्स का चिन्ह। गोल्डन हेयर्स हैं भगवान के चेस्ट में, और जो ऐसे राइट मार्क है वही स्थान है लक्ष्मी का, वहां रहती हैं। और भगवान के चरणों में जो जाता है, भगवान को जो प्रणाम करता है, भगवान की जो सेवा करता है, लक्ष्मी उस पे कृपा करती ही हैं, करती ही हैं। भगवान को अच्छा लगा तो लक्ष्मी उस पे कृपा कर देंगे। अरे भगवान को प्रसन्न किया, मेरे स्वामी को प्रसन्न कर दिया, अब मैं इस पे कृपा करूंगी, तो उस व्यक्ति के जीवन में लक्ष्मी की कोई कमी नहीं रहेगी। बशर्त यह है लक्ष्मी को कहाँ लगाता रहे, वो नारायण की सेवा में, है ना, विष्णु की सेवा में लगा। अपनी सेवा में लगा लेगा लक्ष्मी को तो लक्ष्मी चंचला हो जाएगी, फिर नाराज हो जाएगी, फिर चली जाएगी। लोग क्या करते हैं, केवल और केवल लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती, है ना, इन तीनों को बस पूजा करते लोग। दिवाली आएगी तो लक्ष्मी की पूजा करो, लक्ष्मी, है ना। विष्णु नारायण को तो याद भी नहीं करेंगे। अरे वो उन्हीं की तो पत्नी है। पति के बिना पत्नी का कोई अस्तित्व है क्या? क्या केवल हम किसी को इनविटेशन देंगे, अरे आइए आइए आप माता जी, आप ही आइए, पति को छोड़ दीजिए, आप आइए हमारे घर, तो क्या बोलेगी पत्नी? अरे ये कैसा आदमी है, अकेले मेरे को बुलाना चाहता है, मेरे पति को पूछ नहीं रहा है। मैं जिसके चरणों में रहती हूँ, मैं जिसकी सेवा करती हूँ, मेरे को ही तुम इग्नोर कर रहे हो, मेरे पति को इग्नोर कर रहे हो, तो मैं तुम्हारे घर कैसे आऊं? तो भी वो आ जाती हैं, लेकिन अकेली आती हैं तो अपने वाहन में आती हैं। और लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। उल्लू, उल्लू है ना। तो उल्लू, उल्लू में आती है, क्योंकि अकेली आएंगी, अकेली तो उनका वाहन उल्लू है। तो जब अकेली आती, उल्लू में आती हैं, तो ऐसे व्यक्ति को उल्लू बना देती है। अकेले बुलाएंगे तो उल्लू में आएंगी, और उल्लू आएगा तो जिसके घर आएगा उसको उल्लू बना देगा। और उल्लू मतलब बेवकूफ बना देगा। वो लक्ष्मी आएगी और बेवकूफ बना के उसको निकल भी चली जाएगी।
ऐसा पैसा आएगा और वो पैसा कहाँ चले जाएगा? कोर्ट में चले जाएगा, डॉक्टरों के पास चला जाएगा, वकीलों के पास चला जाएगा, हेल्थ में चला जाएगा, पूरा व्यर्थ हो जाएगा पैसा, क्योंकि हमने नारायण को नहीं बुलाया। और जब नारायण को बुलाएंगे, साथ में दोनों को, लक्ष्मी और नारायण दोनों को बुलाएंगे, तो किस में आएंगे? दोनों के दोनों गरुड़ में आएंगे, भगवान के साथ आएगी। भगवान का वाहन क्या है? गरुड़ है। और गरुड़ क्या है? बुद्धिदाता है। गरुड़ ज्ञानी है। गरुड़ जो है वह सही मार्ग में फॉलो करने वाला है। गरुड़ जो है वो देवता है जो हमारी बुद्धि को स्थिर करने वाले। तो ऐसे वाहन में आएंगी तो हमें स्थिरता मिलेगी, और लक्ष्मी वहां स्थिर रहेगी जहां नारायण रहेंगे। तभी हमें केवल लक्ष्मी को नहीं बुलाना चाहिए, हमें नारायण को साथ में बुलाना चाहिए, है ना। तो भगवान कौन है? लक्ष्मी के पति। तो जब निकली माता समंदर से मंथन के द्वार टाइम, तब उन्होंने देखा सब लोग खड़े हैं, असुर हिरण्यकश्यपु भी खड़ा है ना, बलि महाराज सब खड़े हैं लाइन से, भाई हम विवाह करना चाहते हैं। सब बड़े बड़े ऋषि, अघाड़ी और ये देवता तक खड़े हैं कि हमको विवाह करना है इससे, लक्ष्मी से। तो लक्ष्मी जाती सबको एक 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 करके देखती है, ब्रह्मा जी को देखती है, बोले अरे इसमें तो काम वासना ज्यादा है, ये तो अपनी पुत्री के प्रति जो है थोड़ी सी इसकी ठीक नहीं है, आदमी का कैरेक्टर ठीक नहीं हुआ। बोलती ये तो गलत दृष्टि से देख लिया था, ओहो सॉरी सॉरी। फिर आगे बढ़ती हैं, अन्य अन्य लोगों पे, सब पे देखती हैं, बोले अरे सब में कुछ ना कुछ नुक्स दिखता है लक्ष्मी माता को, ये मरने वाला है। बोले कौन? कोई भी व्यक्ति जीव है इस संसार का तो कभी भी मर सकता है, तो इससे शादी नहीं करेंगे। हिरण्यकश्यपु इससे उससे सभी से उन्होंने डिनाई कर दिया, नहीं नहीं इससे भी नहीं, इससे भी नहीं। फाइनली पहुंचे नारायण तक, तो उनको देखा, तो भगवान जो थे वो इतने ज्यादा इंटरेस्ट दिखाई नहीं रहे थे अपना। तो बोले इनमें एक ही ऐब है कि ये मेरे प्रति अनमनस्क हैं, ये इतना मेरे को जो है भाव नहीं दे रहे हैं। इनमें एक ही ऐब है, बाकी तो कोई ऐब ही नहीं इनके अंदर। तो बोले यही श्रेष्ठ है, मैं इसी से विवाह करूंगी। तब जाके उन्होंने अपनी वरमाला उनको पहना दी भगवान। तो इस प्रकार भगवान लक्ष्मी के पति हैं, और सदा सदा लक्ष्मी जो है भगवान की सेवा में लगी रहती है, भगवान से अलग है ही नहीं। पूर्ण जो हम भगवान, भग भग का अर्थ है जिनमें 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूपेण होते हैं, जिसमें से एक ऐश्वर्य है श्रीपति, लक्ष्मी है उनके पास, लक्ष्मी के स्वामी है। तो हम जानते हैं कई ऐसी 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 कथाएं हैं जिसमें जैसे ऋषि भृगु, भृगु चले गए थे ना, जो लात मार दिया था भगवान के सीने में, क्या नाम? भृगु था या कोई और? जी जी प्रभु जी, जी 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 प्रभु जी, प्रभु जी। भृगु ऋषि। जी। भृगु ऋषि चले गए थे, तो भगवान के सीने में लात मार दी थी टेस्ट करने के लिए कि भगवान है कि नहीं। और भगवान क्या बोलते, अरे आइए बैठिए बैठिए ऋषिवर, मेरा आप पे ध्यान ही नहीं गया, कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं आ गई, क्योंकि मेरा हृदय जो है, मेरा जो वक्ष है ये वज्र के समान है, आपके पैर में चोट लग गई होगी, आइए आइए बैठिए, मैं आपकी सेवा कर देती हूँ। तो उसमें लक्ष्मी माता नाराज हो गई, बोले अरे ये क्या तरीका है, मेरे पति को मार दिया और मेरा पति उसकी इतनी सेवा कर रहा है। तो उन्होंने श्राप दिया कि ब्राह्मण, अब मैं तुम लोगों के यहाँ नहीं रहूंगी। तो ब्राह्मणों के यहाँ लक्ष्मी कम रहती है, क्योंकि उन्होंने ये श्राप लिया था। फिर उनको और वर्णन मिला, कृपा मिली, आशीर्वाद मिला कि नहीं नहीं ठीक है, चलो जो भी है, तुम अगर भगवान का वर्णन करोगे, शास्त्रों का वर्णन करोगे, तो लक्ष्मी तुम्हारे पास आ जाएगी। इस प्रकार से वर्णन। तो पहला क्या वर्ड है? श्रीहपति। फिर कह रहे हैं यज्ञपति। भगवान कौन है? यज्ञों के स्वामी हैं, है ना। तो 4 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। इसमें एक और चीज मैं बोलना भूल गया, इस पूरे संसार के जितनी भी संपदा है उसके स्वामी कौन है? कृष्ण। मैं लक्ष्मी श्रीहपति की बात कर रहा हूँ, श्रीहपति में ये बताना भूल गया। तो ईशोपनिषद का एक पहला श्लोक जो आता है, श्लोक नंबर 1, उसमें कहते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगताम जगत तेन त्वक्तेन बुजिन्या माम गृह कस्य स्विद धनम। इस ब्रह्मांड के भीतर प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। हर वस्तु किसकी संपत्ति है? कृष्ण की संपत्ति। अरे प्रभु, हमारा घर तो हमारा था क्या? हमने खरीदा था क्या? गाड़ी तो हमने खरीदी थी क्या? गाड़ी तो मेरे नाम पे है, लेकिन
अरे नाम किसी के भी हो जाए, वो तो संसारिक नाम है ना। आज घर किसी और का नाम है, वो कल किसी और का नाम प्लेट लगा रहेगा। हैं, आज लाल किले में किसका नाम प्लेट लगा हुआ है? सरकार, भारत सरकार। लेकिन एक समय था उसको अकबर ने बनाया था, अकबर लिखा था उसके ऊपर। तो आज अकबर क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि अकबर तो रहा ही नहीं। अब किसकी संपत्ति हो गई? भारत सरकार की। जब भारत सरकार नहीं रहेगी, कोई और सरकार आ जाएगी, तो कोई और सरकार की संपत्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार इस संसार की सारी संपत्तियों पे किसी का भी नाम प्लेट लिखा हो, लेकिन वो है कि अल्टीमेटली भगवान की। हर वस्तु उनकी संपत्ति। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक हैं और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई हैं, जो भगवान ने हमारे हिस्से में डाल दी है। केवल हमको उतना ही वस्तुओं को स्वीकार करना है। लालच नहीं करनी है, ये भी मेरा, वो भी मेरा, ये भी मेरा, सब मेरा 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 हो जाएगा और हम ही किसी के नहीं हो पाएंगे, है ना। अपने आप को इतना जगह बांट देंगे अपनी मति को, हमारी मति फिर एक जगह लगेगी ही नहीं भगवान। तो सारे संसार की सारी संपत्ति किसकी है? वो केवल और केवल कृष्ण की है और किसी की नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, यज्ञपति। यज्ञ मीन्स जो चार जो बताए गए हैं, इस चारों युगों में अलग अलग भगवान की अपना प्राप्ति के लिए बताए गए हैं। जैसे सतयुग में ध्यान करने से भगवान की प्राप्ति होती है ना। और त्रेता में जो है भगवान का जो है क्या कहते हैं, यज्ञ करने से भगवान की प्राप्ति होती है। और द्वापर में अर्चना, भगवान की पूजा पाठ आदि करने से भगवान की प्राप्ति होती है। और भगवान की प्राप्ति कलयुग में भगवान के नाम, केवल नाम मात्र ले, भगवान के कीर्तन करने से भगवान की प्राप्ति होती है। तो एक श्लोक आता है जिसमें कह रहे थे चारों युगों का वर्णन आता है, कौन से युग में क्या क्या करने से। वो दिख नहीं रहा मेरे को श्लोक जिसमें वर्णन है। ठीक है, ठीक है, ये लिखा था बट ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है। तो चार जो सेकंड जो हम कहते हैं जिसको यज्ञ द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है, जब त्रेता युग था, जब प्रभु श्री राम आए थे, तब वह यज्ञ का समय था। अनेक अनेक प्रकार के यज्ञ करते थे लोग और यज्ञों के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, अब जो है कलयुग का समय आ गया है और अब केवल हरिनाम संकीर्तन यज्ञ का ही बोलबाला है। 10वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 25वें में भगवत गीता में भगवान कहते हैं, महर्षिणाम भृगु अहम गिराम अस्मि एकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि स्थावरणानाम हिमालयः। मीन्स ऋषियों में मैं भृगु हूं, गिराम अस्मि एकम अक्षरम, है ना। तो यज्ञा नाम जप यज्ञ अस्मि, भगवान कह रहे हैं यज्ञों में मैं कौन सा यज्ञ हूं? जप यज्ञ मैं हूं। जो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कहा गया है कलयुग में, उसे कहते हैं जप यज्ञ। तो भगवान जप यज्ञ है, मतलब भगवान के नाम का यज्ञ जो सबसे उत्तम है वह भगवान है ना। तो हमें यज्ञ के रूप में भगवान का नाम का उच्चारण करना है। यज्ञ के रूप में मतलब प्रभु, यज्ञ का ऐसा क्या अर्थ है कि यज्ञ के रूप में नाम का उच्चारण? मतलब जिस प्रकार हम यज्ञ करते हैं उसमें हम अपने जो है वस्तुओं को डालते हैं, आहुतियों को डालते हैं, और उन आहुतियों को डालते हैं, उससे कोई ऐसा नहीं रहता अरे मैंने डाल दिया वो मेरी चीज चली गई, ऐसा नहीं होता। उनको एक बार डाला, भगवान की प्रसन्नता के लिए डाल के खत्म कर दिया। उसी प्रकार भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ के रूप में सारे कर्मों को करना चाहिए। भगवान भगवत गीता के 3 अध्याय में कहते हैं 9, 10, 11, 9, 10, 11, उसमें कहते हैं 9 में कहते हैं कि यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौंतु मुक्त संग समाचर, है ना। मतलब हे अर्जुन, तुम्हें सारे कर्म यज्ञ के रूप में करना चाहिए। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन,
तदर्थम कर्म कौंतुए मुक्त संग समाचर, यज्ञ के रूप में तुम सारे कर्म को करो और वो सारे के सारे मुझको समर्पित करो। और जैसे ही तुम मेरे को समर्पित करते हुए सारे कर्म को करोगे तो उससे तुम फिर मुक्त रहोगे, उसमें कोई तुमको कर्म का बंधन नहीं लगेगा, है ना। अनुवाद में कहता है श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो इसका अर्थ ये है कि यज्ञ केवल वही नहीं होता जो 5-6 पंडितों को बिठा के अग्नि जला के आहुतियों डाल के स्वाहा 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 बोला जाता है, केवल उसको यज्ञ नहीं कहते। यज्ञ के रूप में सारे कर्मों को करना मीन्स सारे कर्म भी एक तरह के यज्ञ है। जो भी हम कर रहे हैं, बच्चों का पालन कर रहे हैं, है ना, घर का संचालन कर रहे हैं, या अपना जॉब कर रहे हैं, या अपने लिए कुछ कर्म कर रहे हैं, अपने भोग के लिए वस्तुओं को इकट्ठा कर रहे हैं, ये सब एक तरह का यज्ञ है। लेकिन यज्ञ कैसे करना है हमारे को? भगवान की प्रसन्नता में के लिए किया गया यज्ञ, ऐसे यज्ञों को करना है। मतलब सभी कर्म जो केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं उनको एक तरह से हम यज्ञ कहेंगे, है ना। एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं 18वें अध्याय में, है ना, 18वें अध्याय में 5 और 6, मैं इसी में आऊंगा दोबारा, ये भी पेंडिंग है हमारा, है ना। उसमें कहते हैं 18वें अध्याय के 5 और 6 में, मतलब व्यक्ति कभी भी यज्ञों को बंद ना करे, है। 5वें में कहते हैं यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाता है। यज्ञ ज्ञान तपः कर्म न त्यज्यम कर्म एव ततः यज्ञो दानम तपश्च एव पावनानि मनीषिणाम। पावनानी मीन्स शुद्ध कर देते हैं, इवन ऋषियों को तक, मुनियों को तक शुद्ध करते हैं, तो हमको कैसे शुद्ध नहीं करेंगे? इसलिए हमेशा यज्ञ दान और तपस्या, ये 3 चीज करनी ही है। करनी है 3 चीज, यज्ञ दान और तपस्या, क्योंकि इससे शुद्धि होती है। और यज्ञ करना कैसे है? यज्ञ क्या होता है? सारे कर्मों को यज्ञ कहते हैं। और यज्ञ को करना कैसे? सारे कर्मों को कैसा करना है? भगवान को समर्पित करते हुए करना है। 3.09 में कहते हैं यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। अगर अन्य प्रकार से कर्म करोगे तो वो तुम्हारे को कर्म का बंधन लगेगा, लेकिन यज्ञ के रूप में कर्म करोगे विष्णु की प्रसन्नता के लिए तो तदर्थम कर्म कौंतु मुक्त संग समाचार, तो मुक्त रहोगे तुम, उनके बंधनों से, बंधन का प्रभाव नहीं पड़ेगा तुम्हारे को। समझ में आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा गहराई से समझाने की। और 3.10 में कहते हैं, 3.9 में बताया कि कैसा यज्ञ करना है, और 3.10 में कहते हैं सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तो सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति, तो प्रजापति ब्रह्मा को भी कहा गया है, दक्ष प्रजापति को भी कहा गया है, जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड में जनसंख्या को लाया, जो पैदा किया, जिन्होंने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों की को रचा और उनसे कहा। तब जो है उन्होंने विष्णु के लिए यज्ञ सहित उन्होंने सब यज्ञ भी किया भगवान की प्रसन्नता के लिए, और उन्होंने देवताओं को भी रचा, है ना। ऑब्वियसली देवताओं को किन्होंने? ब्रह्मा जी नहीं बनाया, तो उन्होंने देवताओं को भी रचा। तुम, और कहा, क्या कहा? तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित प्राप्त। तो यज्ञ करने से क्या होगा? मुक्ति का ज्ञान प्राप्त होगा और सुख पूर्वक रह सकेंगे इस संसार। हाँ, हमारे सत्यम प्रभु ने वो श्लोक डाल दिया जो मैं ढूंढ रहा था, है ना। उसमें कहते हैं कृत जुगे तेत्रा द्वापर पूजा मखा। नहीं, ये नहीं है, ये भागवतम का नहीं, कहीं और से उठा दिया।
ठीक है, कोई बात नहीं। वो कृतायते ध्यान ऐसे कुछ है श्लोक, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं 3.10 में कि व्यक्ति जो यज्ञ करता है, बेसिकली वो धीरे धीरे अपने मुक्ति का मार्ग भी ढूंढ लेता है। उसको ऑटोमेटिकली भगवान ये बुद्धि दे देते हैं कि तुमको इस संसार में नहीं रहना है, तुमको तो मेरे पास आना है। जब हम यज्ञ के रूप में कर्मों को करते हैं, भगवान को समर्पित करते हैं, तब धीरे धीरे हमारी बुद्धि जो है ना, वो बदल जाती है और हमको समझ में आ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो एक आत्मा हूं। मैं इधर क्या कर रहा हूँ। कई बार आता है ना, अरे मैं यहाँ क्यों आ गया, फंस गया हूँ। कई बार शादी वादी में जाते मजबूरी में, मेरे को भी कल पार्टी में जाना पड़ गया। बुलाते लोग एकदम पुराने दोस्त मित्र, बोले आना पड़ेगा आना पड़ेगा, बर्थडे है, ये है वो है, चलो भाई चले जाते। फिर वो लोग इतना इधर उधर की बात करते, इधर उधर की, मेरे को लगता है मैं यहाँ आता ही क्यों। मैं फंस जाता हूँ। बैठता था उनके बीच में, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पाता हूँ। यहाँ तो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा बोलने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां मेरे को बोलोगे 10 मिनट किसी को कुछ बोल दो, तो मैं वो बोल नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई टॉपिक नहीं है उनका। मैं चुप हो जाता हूँ, सुनता रहता हूँ। वो इसकी मजाक उठाएंगे, उसकी मजाक उठाएंगे, बोले उधर जाओ घूमने, हम उधर गए घूमने, उसके यहाँ खाया, इसके यहाँ पिया, इसका वड़ा पाव अच्छा है, इसका मिसल पाव अच्छा है, इसका टिक्की चाट अच्छी है, उधर खाओ तो उसका मजा आता है, ये अरे। हाँ, तो इसी में संसार लगा पड़ा हुआ है। करोड़ों करोड़ों बातें करते हैं, है ना। मैं कल भी बैठा था, मेरे को वही याद आ गया श्लोक, श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्त्रशः, है ना। अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेशु गृह मेदी नाम। जो गृह मेदी हैं, जो केवल भोगों में फंसे हुए हैं, उनके पास लाखों लाखों बातें होती हैं। हे राजन, श्रोतव्यादि सुनने के लिए और बोलने के लिए हजारों लाखों बातें होती हैं उनके पास। जो गृह मेदि श्याम, जो फंसे हुए ग्रह में, और अपश्यताम आत्म तत्वम, आत्म तत्व को देख नहीं पा रहे हो, ऐसे लोगों के पास लाखों लाखों बातें होती करने के लिए। साडी गल सुनो, साडी गल सुनो, सुनाते रहते अपनी अपनी बातें। और जी हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ, अरे तुम्हारे को कोई इंपॉर्टेंस है अपनी क्या, इतनी बात करते हो। तुम भगवान की बात करो जो वाकई में इंपॉर्टेंट है, जो इस ब्रह्मांड के स्वामी है, जिनका नाम मात्र लेने से, सुनने से, बोलने से हम समस्त पुण्यों को प्राप्त कर लेते हैं, समस्त पापों से हम मुक्त हो जाते हैं। ऐसे भगवान का नाम का उच्चारण करना चाहिए, उनके बारे में कथा कीर्तन करनी चाहिए, है ना। क्या कहते हैं यमराज जी के बारे में, चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, कोटि अश्वमेघ एक कृष्ण नाम सम, कोटि अश्वमेघ यज्ञ एक कृष्ण नाम सम, जेई कहे ते पाषंडी दंडे तारे यम। जो ऐसा कहता है कि 1 करोड़ अश्वमेघ यज्ञ जो है ना, एक कृष्ण के नाम के बराबर है। कोटि अश्वमेघ यज्ञ एक कृष्ण नाम सम, एक कृष्ण के नाम के समान है, समान रूप से फल देते हैं। 1 करोड़ अश्वमेघ यज्ञ, जो ऐसा कहता है, ते पाषंडी, वो तो पाषंडी है। जेई कहे ते पाषंडी दंडे तारे हम, उसको यमराज जी दंड देते हैं कि तूने बोला कैसे ऐसा। 1 करोड़ यज्ञ के समान कृष्ण का नाम, अरे तुम गिन नहीं सकते हो कृष्ण के नाम में कितना फल है, और कहते हो 1 करोड़ यज्ञ के समान है। तुम पाषंडी हो, झूठ बोलते हो, तुम कम बता रहे हो। तुम, ये तो अनगिनत है, तुम गिन नहीं सकते हो, इसलिए तुम इसको कम बता रहे हो। तो भगवान का नाम में इतना, इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि इस पूरे ब्रह्मांड के जीव मिल के पाप नहीं कर सकते, उतना शक्ति है भगवान के एक नाम, है ना। हमने पढ़ा एक श्लोक जिसमें कहते हैं, नामनो ही यावती शक्ति, शक्ति पाप निर्हरणे हरे, तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरः। जितना पाप काटने की शक्ति एक नाम में है, उतना पाप विश्व के जीव मिलकर भी नहीं कर सकते। हरि बोल, हरि बोल। एक बार कृष्ण बोल देते सब जोरदार मिलके, कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा 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 तो कृष्ण सबको अलग अलग नहीं बोलना है भैया, एक बार ऐसे अलग अलग बोलेंगे पूरी हरी क्लास ही हरी। सुन लेगी। तो कृष्णा बोल दिया तो क्या कर दिया हमने, समस्त पापों से छुटकारा एक बार में, समस्त। तो इस प्रकार भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है। ठीक है, तो हम कहाँ थे, हम थे तीसरे अध्याय के
11वें नंबर श्लोक में वहां कहते हैं, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सेवा को सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तो बता रहे हैं कि जो प्रजापति थे उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए और यज्ञ करके व्यक्ति अपनी मुक्ति का मार्ग भी ढूंढ सकता है और अपने सुखों का मार्ग भी ढूंढ सकता है। जो देवताओं की यज्ञ करते हैं वो देवता उन पे प्रसन्न होते हैं और उनके बीच में सहयोग चालू हो जाता है और वो उनकी इच्छित वस्तु उनको प्रदान कर देते हैं। तो यज्ञ देवताओं के लिए भी किया जा सकता है, यज्ञ भगवान के लिए भी किया जा सकता है, यज्ञ अग्नि जला के भी किया जा सकता है, यज्ञ नाम लेके भी किया जा सकता है, यज्ञ कर्मों के द्वारा भी किया जा सकता है ना। तो यहाँ पे क्या रहे हैं, यज्ञपति, समस्त यज्ञों के स्वामी कौन है? कृष्ण। कृष्ण है कि नहीं? तो भगवान के बारे में जितना जितना हम कार्य करते हैं भगवान उसको स्वीकार करते हैं, है ना। यज्ञपति भगवान। और क्या करें, यज्ञों में एक्चुअल में व्यक्ति यज्ञ करता है तो उसके बदले में चाहे देवता हो चाहे भगवान उसको रिटर्न में देते हैं। तो ये विधान कौन बनाता है? यज्ञ करेंगे, अश्वमेध यज्ञ करेंगे और हमको इंद्र बना दिया जाएगा, ये विधान किसने बनाया? कौन है? लाओ मेरे सामने उसको, मैं देखूं। ऐसा तो नहीं है। मालूम है, लिखा है शास्त्रों में, मिलता है तो मतलब मिलता है। एक नाम लिया, समस्त जीव मिलके जितना पाप नहीं कर सकते उतना शक्ति एक नाम में है। तो ये विधान किसने बनाया? कौन है वो व्यक्ति? लाओ उसको, जिसने लिख दिया मेरे हाथों में। क्या क्या लिख दिया था? अमिताभ बच्चन की। तो बेसिकली देखो ऐसा है कि नियम बनाने वाला कोई है जो नियम बना रहा है और उसके अकॉर्डिंग सभी लोग कार्य कर रहे हैं। देवता तक विवश होके यज्ञ करने वाले को उसकी वांछित वस्तु प्रदान कर देते हैं। ये नियम कौन बना रहा है? ये भगवान बनाते हैं। यज्ञपति, यज्ञों के पति, जो यज्ञ के स्वामी जो है, यज्ञों के द्वारा जो स्वीकार करते हैं। भगवान कहते हैं मैं, मेरे मुख में अग्नि है, मेरा मुख जो है वो अग्नि है और यज्ञ की अग्नि से मैं सब स्वीकार करता हूँ। मतलब यज्ञ में डाला जाता है कुछ भी अग्नि में तो भगवान के मुख में प्रवेश होता है, भगवान उसको ग्रहण करते हैं, है ना। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। 5.29। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञ और तपस्याओं का भोक्ता कौन है? केवल केवल और केवल कृष्ण है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर है। सारे लोकों के स्वामी भी कौन है? भगवान है। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल पृथ्वी में यज्ञ हो रहा है तो भगवान उसको स्वीकार करेंगे। अन्य अन्य सभी ब्रह्मांडों में कहीं पे भी यज्ञ हो रहा है तो उसके स्वामी कौन है? केवल और केवल कृष्ण है ना। भगवान सभी यज्ञों के स्वामी हैं। सारे यज्ञ किसके लिए किए जाते हैं? भगवान के लिए ही किए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यज्ञपति, यज्ञपति कौन है? भगवान। उसके बाद कह रहे हैं धीयपति। यज्ञपति के बाद कह रहे हैं प्रजापति। प्रजापति मीन्स समस्त जीवों के पालन करने वाले। प्रजापति हम जैसे जैसे दक्ष प्रजापति को जनरली लोग जानते हैं। क्यों कहते हैं उनको दक्ष प्रजापति? क्योंकि उन्होंने इस संसार में जीवों को जो है उनका बढ़ाया, समस्त प्राणियों को बढ़ाया उन्होंने, तो इसलिए उनको प्रजापति कर। प्रजापति मीन्स प्रजा का पालन करने वाला पति, मतलब उन्होंने प्रजा को बढ़ाया, विस्तार किया और उनका पालन किया, इसलिए प्रजापति। तो एक्चुअल में प्रजापति कौन है? कृष्ण है। हम तो जानते हैं दक्ष प्रजापति को भी शिव जी ने मार दिया था और उसकी मुंडी काट के उसको बकरे की मुंडी लगा दी थी, याद है कि नहीं? क्यों? मैं ज्यादा था ना, मैं ये मैं वो, मैं ये मैं वो। तो बोले जा अब तू बकरी बन जा, तो मैं ही करता रहेगा। तो फिर उसको जो है बकरी का सर लगा दिया गया था। फिर जो है जब उसको समझ में आया तब दोबारा से यज्ञ को स्थापित किया गया, शिव जी को मनाया गया। शिव जी जो रूठ गए थे उनको समझाया गया। शिव जी आए दोबारा उस यज्ञ में, और जहाँ पे सती माता ने अपना जो है देह को त्याग दिया था। क्यों? फिर वो जब, वो पूरी कथा में हम नहीं जाएंगे। फिर दोबारा यज्ञ को स्थापित किया गया और उस यज्ञ से जो शिव जी का भाग था उनको दिया गया ताकि वह यज्ञ संपन्न हो सके। इस प्रकार फिर दोबारा
दक्ष प्रजापति की बुद्धि स्थिर हुई, उन्होंने भगवान की स्तुति करी, भगवान को प्रार्थना करी कि मेरे से गलती हो गई। और शिव स्तुति भी, दक्ष स्तुति आती है श्रीमद् भागवतम के 4 कैंटो में, जिसमें सती माता जिस यज्ञ में अपने आप को प्रज्वलित कर दी थी, क्रोधित हो गई थी, उसके बाद ये सब लफड़ा हो गया था। शिव जी के गणों ने वहां तोड़फोड़ मचा दी, बहुत हल्ला कर दिया, आतंक मचा दिया था, सब तोड़फोड़ कर दिया। उसके बाद फिर जो है लोग गए थे शिव जी को माफी मांगने, समझाने, तब शिव जी मान गए। सोचो, शिव जी की पत्नी वहां जल गई, फिर भी शिव जी ने माफ माफ कर दिया और वापस से उन्हीं के द्वारा किया गया यज्ञ का भाग उन्होंने स्वीकार किया। तो ये यज्ञों का नियम बताया गया है। तो यहाँ प्रजापति, प्रजापति भी भगवान ही है, सभियों के पति भगवान। आगे धियाम पति, धियाम मतलब धीय, धी, धिया मीन्स बुद्धि, धी है ना, धीमती मीन्स अपनी बुद्धि, बुद्धिवान बनो, धीमती मीन्स बुद्धि, बुद्धिशाली व्यक्ति। तो बुद्धि कैसे काम कर रही है हमारी? बुद्धि के स्वामी कौन है? भगवान। क्या है? भगवान भगवत गीता के 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं, बीजम माम सर्वभूतानाम वृद्धि पात सनातनम बुद्धि बुद्धि मताम अस्मि तेज तेजस्वी नाम हम। मैं बुद्धिमानों का बुद्धि मैं हूं, तेजस्वियों का तेज मैं हूं। भगवान कह रहे हैं बुद्धियों का, बुद्धियों का स्वामी मैं। मतलब जो बुद्धिमान है उसकी बुद्धि क्यों बुद्धिमान है? क्योंकि मैं हूं वहां। एक्चुअल में ये नहीं है, एक्चुअल में क्या है, भगवान ही मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, भगवान कहते हैं मैं ही उनको स्मृति दिला देता हूं, मैं ही ज्ञान प्रकाशित कर देता हूं और मैं ही भुला देता हूं। इसलिए व्यक्ति की बुद्धि काम कर पाती है। तो इसमें बहुत से, जितना जितना हम भगवान के प्रति समर्पित होंगे ना, धीरे धीरे हम देखेंगे हमारी बुद्धि, हमारे जो बुद्धि है उसकी तंत्रिकाएं जो है सूक्ष्म होने लगेंगी और हमारे को आध्यात्मिक ज्ञान धीरे धीरे हमारे अंदर प्रवेश करना चालू कर देता है। और जितना जितना हम तमोगुण में रहेंगे उतनी उतनी हमारी बुद्धि जो होगी वो जड़ बुद्धि होगी, कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसे व्यक्तियों को जो तमोगुणी होते हैं, दारू पीते हैं, नॉनवेज खाते हैं, उनको क्या समझ में आएगा? जल्दी उठो तो क्या बोले, अरे पागल हो तुम लोग, 4 बजे उठते, दिमाग दिमाग खराब है तुम्हारा। अरे हम तो सोते हैं, मजे करते, 10 बजे उठते हैं, रात को पार्टी करते हैं। अरे तो भाई बुद्धि तुम्हारी जो है जड़ बुद्धि है, इसलिए तुमको समझ में ही नहीं। जितना भगवान का नाम लेंगे वह बुद्धि धीरे 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 शुद्ध होती है और वह आध्यात्म को ग्रहण में, आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने में सक्षम होती है। बेसिकली ये होता कैसे है? जब हम भगवान के प्रति अपने कर्मों को समर्पित करते हैं, भगवान अपनी इंद्रियों से, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम, जैसे जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं अपनी इंद्रियों से, भगवान हमारी बुद्धि को ऐसा बना देते हैं कि हम उसको ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं 10.10 में, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति ते। हे अर्जुन, जो सतत सततम मेरे पूजा में लगा है, सततम मेरे को प्रयास कर रहा है, सेवा में लगा हुआ है, और कैसे कर रहा है? प्रीति पूर्वकम, प्रेम से मेरी सेवा कर रहा है, प्रेम से मेरा नाम ले रहा है, तो ददामि बुद्धि योगम तम, ऐसे व्यक्ति को मैं बुद्धि देता हूं। ये न माम उपयंति थे, ऐसी बुद्धि से वो मेरे तक आ सकता, मेरे मार्ग मिल जाएगा उसको कि मेरे पास आना कैसे है। क्या हमको पहले मालूम था इस्कॉन ज्वाइन करने के पहले कि भगवान तक कैसे जाना है? कोई भी नहीं जानता। बड़े से बड़े तपस्वी तक नहीं जानते कि भगवान के पास जाना कैसे, क्या मार्ग है। अरे वो तो ये नहीं जानते कि भगवान कौन है। कई लोगों से पूछ लो ना भगवान कौन है, तो उसी में पता, अरे वो परमात्मा, वो परमेश्वर, वो ईश्वर, वही है, वही। अरे कौन है बोलोगे तो ये नहीं बताएंगे कृष्ण है। अरे वही है, वही है। अरे वही वही कौन है? तो भगवान बड़ी आसानी से, जो भगवान के प्रति शरणागत करते हैं उनको ये बुद्धि दे देते हैं, उनको ये ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित कर देते हैं कि मैं ही हूं भगवान, और मेरे तक आना कैसे है? केवल मेरा नाम जप करके, गुरु की शरण ग्रहण करके, ग्रंथ का श्रवण कीर्तन करके, तो मेरी उपासना करके मेरे तक आसानी से पहुंच सकते, बड़ी आसानी से। क्या कहते हैं, एक श्लोक में कहते हैं कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के बाद ये ज्ञान प्राप्त होता है।
अनेक जन्मों के बाद काम किया, पूरा जन्म मेहनत किया, पैसा कमाया, मेहनत किया, पैसा कमाया, मर गया, फिर छोड़ दिया। फिर पैदा हुआ, मेहनत किया, पैसा कमाया, मर गए, छोड़ के चले गए। फिर पैदा हुए, मेहनत किया, पैसा कमाया, भोग किए, मर के छोड़ के चले गए। इससे क्या हासिल उन्हें? कुछ मिलने वाला इससे? ये तो चलता रहेगा। लेकिन बहुत जन्मों के बाद जब थोड़ी 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 कृपा मिलती है वैष्णवों की, पुण्य करते हैं, तब जाके ज्ञानवान माम प्रपद्यते, तब जाके ये ज्ञान आता है कि हमको पूजना किसको है? कृष्ण को पूजना। ज्ञानी होता है जो भगवान कृष्ण की पूजा कर रहा है, वो एक्चुअल में ज्ञानी है। ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कोई ऐसा आलू खल्लू रास्ते का चलता हुआ आदमी नहीं है जो भगवान की पूजा कर। यद्यपि दिख रहा है जरूर कि उसके पास बुद्धि नहीं है, अरे प्रभु वो तो इतना इंटेलिजेंट नहीं है, उसको तो समझ में नहीं आता है प्रभु, वो तो दुनिया में बेचारा पिछड़ा है, वो तो फेलियर है, वो उसके तो सारे काम असफल हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये भौतिक स्तर पे दिख जरूर रहा है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर में वो हमसे ऊपर है। वो क्योंकि वो कृष्ण की पूजा कर, कृष्ण ने अपनी पूजा उसको, अपनी आराधना दे दी, मतलब वो बहुत आगे है हमसे। तो ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, जो ये जानता है कि सब कुछ कृष्ण है, यह बड़े दुर्लभ प्राणी है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं। तो यही ज्ञान भगवान देते हैं। जो व्यक्ति भगवान की शरण में आता है, तब हमारी बुद्धि विकसित होती है और तब हम भगवान को समझ पाते हैं। अदरवाइज संसार में फंसे रहेंगे, रजोगुण तमोगुण में फंसे रहेंगे, पैसा कमाना है, घर का पालन करना है, इंद्रिय प्रीति इंद्रिय भोग करना है, बस इसमें करेंगे, मेहनत करेंगे, फिर आखिरी में सब छोड़ के मृत्यु हो जाएगी, मरना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। फिर पैसे की प्राप्ति की इच्छा थी, उसी इच्छा के माध्यम से दोबारा जन्म होगा, फिर वही इच्छा के कारण वही कर्म करेंगे, भगवान उसमें हमको ऐसे चक्र में फंसाते जाए। जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, बस करते ही तो आ रहे हैं इसको। और क्या किया आज तक? और तो कुछ नहीं किया, यही किया हमने। इतने जन्म हो चुके हैं। सोचो ब्रह्मा जी की आज आयु कितनी है? 50 साल की आयु है। 7वां मनवंतर चल रहा है, मतलब इसी ब्रह्मांड में थे ना इतना समय। तो हम बाहर से तो अभी इंपोर्ट नहीं हुए दूसरे ब्रह्मांड से नया नया आत्मा आया, प्रभु इसको डालो अपने ब्रह्मांड में, ऐसा तो होता नहीं। ब्रह्मांड जैसे ही महाविष्णु के शरीर से निकलता है, उसमें सारे जीव दृष्टिपात कर देते हैं महाविष्णु, और वह दृष्टिपात ब्रह्मांड निर्माण करने के समय होता है। मतलब जितने जीव उस ब्रह्मांड में डाले गए, वह जीव आखिरी तक उस ब्रह्मांड में रहते हैं। बस जिसकी मुक्ति हो जाती, जो भगवान की प्राप्ति होती है, वही ब्रह्मांड छोड़ के बाहर निकल सकता है। अदरवाइज उस ब्रह्मांड के अंदर ही रहना पड़ता है जीवों को, अनेक अनेक योनियों में, है ना। दूसरे अध्याय में कहते हैं देहिनो अस्मिन देहिनो नहीं, क्या कहते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है। इसमें कहते हैं कि हमेशा जो देहधारी है, वो किसी न किसी जीव के शरीर के अंदर रहता है ना। देही नित्यम अवध्यो अहम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। देहे नित्यो अवध्यो अहम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि, मतलब यह जो आत्मा, ये हमेशा किसी न किसी शरीर में रहती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिना शरीर के रही हो वो, हमेशा शरीर रहता ही है इसके पास। तो जैसे ही हमको इस जीवन, इस प्रकृति में डाला गया, हमको शरीर दिया गया, और तब से लेके हम लेके आज तक शरीर बदलते जा रहे, बदलते जा रहे, बदलते जा रहे, बदलते जा रहे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो ब्रह्मा जी के 50 साल हो गए हैं। आप सबको शुभकामनाएं हैं। तब से आज तक हम अनेक योनियों में भटक भटक के फाइनली फाइनली बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्मों के अंत के बाद ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानी जन मेरी पूजा करते हैं। और वासुदेवम सर्वम इति, वो ये जानते हैं कि सब कुछ कौन है? कृष्ण ही है। स महात्मा सुदुर्लभ। तो आप सब बहुत दुर्लभ प्राणी हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप सब ने ये मान लिया है कि वासुदेवम सर्वम इति, कृष्ण ही सब कुछ हैं। आप लोगों ने मान लिया, इसलिए हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, उनकी शरण में जाते हैं। ये बहुत जन्मों के बाद हुआ है, लेकिन तो ऐसा जन्म मिल गया है, इसको फिर से फेल नहीं करना है इसी जन्म में। अब दिस इज द लास्ट टाइम, अब और प्रयास नहीं, और भोगों के पीछे नहीं दौड़ना, इसमें
भगवान की प्राप्ति करनी है। ठीक है, तो इस श्लोक को हम कल कंटिन्यू और करेंगे। अभी हम मात्र धियम पति तक पहुंचे थे। लोकपति धरापति ये पेंडिंग है, और आखिरी की 2 लाइन पेंडिंग। ठीक है, यस अनिल प्रभु कहिए, क्या प्रश्न है आपका? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को प्रणाम। प्रभु जी, ये भी मेरा बहुत ही फेवरेट श्लोक है कहना चाहिए। मैं अभी 7 बजे सोच ही रहा था कि जब क्लास खत्म होगा तो ये मैं श्लोक का और डीप मीनिंग पूछूंगा प्रभु जी क्या है, तो आपने बता दिया। बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवाम न प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ये बहुत ही प्यारा श्लोक है प्रभु जी। और इसी में जैसे कि आपने जीव के बारे में बताया, तो उसमें एक क्वेश्चन मन में उठा प्रभु जी, जिज्ञासा। जैसे कि हमारा एक बॉडी है, और आप जानते हैं मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो थोड़ा बहुत इसमें इंटरेस्ट रहता है मेरा। तो हमारे बॉडी में कई ट्रिलियन, कई करोड़ ट्रिलियन सेल्स रहते हैं। और सेल्स के अंदर रहता है माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, लिक्विड, बहुत सारी चीजें हैं, लेयर रहते हैं। और हर एक जो सेल होता है वो जीवित अवस्था में रहता है, करेक्ट? चाहे आँख का हो, नाक का हो, सिर का हो, मतलब बहुत सारे सेल्स हैं, एवं डेड सेल भी मरते हैं। तो जितने भी सेल्स हैं सर, वो अपने आप में मतलब जीव की श्रेणी में आते हैं प्रभु जी। मतलब उसमें भी आत्मा रहता है, तब तो वो हम्म। ऊर्जा बना रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट बना रहा है। अब सेल को कैसे पता कि भाई यहाँ पर चोट लगा है तो हमको नया सेल जनरेट करना है, उसको रिपेयरिंग करना है। जब चोट लगता है तो घाव लगता है। तो इसका मतलब ये प्रभु जी, वो सब अपने आप में पूर्ण जीव हैं और हर सेल्स में आत्मा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ। यस यस, ये तो मेरा एक जो लेक्चर हुआ था बिलासपुर में, जो एक बहुत सुंदर श्लोक है, जिसमें वर्णन करते भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस श्लोक को बोल के रोते थे, बहुत रोते थे। वो श्लोक 11वें स्कंद का है, जिसमें रेयरिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, बहुत रेयर मनुष्य जीवन है, उसका उच्चारण है। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवन्ते मानुषम अर्थदम अनित्य अपीह धीर तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावत निःश्रेयसात् विषय खलु सर्वतः स्यात्। ये श्लोक जो है, जिसमें बताते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर व्याख्या करते हैं कि मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ है, बहुत ज्यादा दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। इस श्लोक की व्याख्या में मैंने वर्णन किया था वहां पे कि हमारे जीवन, हमारे शरीर में 1 ट्रिलियन, पता है 100 ट्रिलियन कितना मैं बोला था, मैं भूल गया उसमें, कि इतने जीव रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और वो सभी के जीवन अलग अलग चल रहे हैं, हमारे से ही अलग चल रहे हैं। हमको भी पता नहीं है वो हमारे अंदर है, और उनको पता नहीं कि हम किसके अंदर हैं, लेकिन हैं वो। तो उनका उनका आश्रय हमारा, हमारे हमारे अंदर, हमारे आश्रय में है, और हम उनके द्वारा जीवित हैं, हमारी रक्षा वो कर रहे हैं। तो बेसिकली एक दूसरे के साथ सब चल रहा है, लेकिन पता ही नहीं किसी को। तो उनका जीवन भी 100 साल का जैसा हमारा जीवन होता है वैसे ही है। चाहे कोई एक छोटा सा वायरस क्यों ना हो, चाहे कोई छोटा सा बैक्टीरिया क्यों ना हो, है ना। मैंने बचपन में पढ़ा था, दही में लैक्टोबैसिलस सेल्स होते हैं, बहुत सारे, करोड़ों करोड़ों लैक्टोबैसिलस सेल होते हैं। तो अब मेरे को समझ में आया कि वो एक एक सेल, एक एक प्राणी है, एक एक जीव है, वो एक एक जीवन जी रहा है अपना। वो दही में रहते रहते ही उसके प्राण भी निकल जाते हैं, उसका पूरा 100 साल की जीवन निकल जाती है। तो जी। हर जीव जो होता है वो अपने कंपैरिजन में, जैसे हमारे 100 साल होते हैं, वो उनके कंपैरिजन में 100 साल का जीवन वो भी जीते हैं। चाहे मच्छर 5 दिन का जी रहा है, तो 5 दिन में वो 100 साल जीते हैं। वो पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, वो संग करते हैं, अन्य बच्चों को जीवन देते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, और फिर वृद्धावस्था में जाके मर जाते हैं। तो ये सबके साथ होता है, हर जीव के साथ होता है। तो चाहे छोटा सा बैक्टीरिया क्यों ना हो, चाहे छोटा सा कोई क्यों ना हो, वायरस ही क्यों ना हो, तो सभी जीव हैं, सभी। और हम सब में हो क्या हैं, कितनी बड़ी बात है। हम एक दिन वो थे, एक दिन हम दही में रहा हुआ लैक्टोबैसिलस हम भी थे, एक दिन हम वायरस भी थे, बैक्टीरिया भी थे, किसी के शरीर में रहता हुआ छोटा सा सेल भी हम थे। सपोज करो कोई सुअर है, सुअर के शरीर का छोटा सा सेल हम थे किसी न किसी दिन। आज मनुष्य के शरीर में है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बड़ी आसानी से मिल गया है ये हमारे को शरीर। नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम, है ना, प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम। तो गुरु कर्ण धारम मया अनुकूलेन नभस्वतेरितम। और क्या कहते हैं आगे? मया अनुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्दिम न तरेत स आत्महा। बहुत सुंदर श्लोक है ये, 11, 20, 17, जिसमें कहते हैं नृदेह माध्यम, यह जो देह दिया गया है आपको, यह
सुलभम सुदुर्लभम, बड़ी सुलभ तरीके से मिल गया है, इजीली मिल गया है। किसी ने मेहनत करी है? नहीं, हमने कोई मेहनत नहीं करी है, याद तो कुछ भी नहीं है मेरे को। बड़ी आसानी से अब मनुष्य के शरीर में आ गए हैं, लेकिन ये जो शरीर है सुदुर्लभम, बहुत मुश्किल से मिलता है। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम, और भगवान क्या कह रहे हैं, मैंने गुरु के माध्यम से तुम्हारे को एक नौका का कप्तान भेज दिया है। जो गुरु है वो कौन है? तुम्हारी इस मनुष्य शरीर का कप्तान है। तुम इसके सहारे जो है अपनी नैया को पार कर लो, है ना। और क्या कह रहे हैं, मया अनुकूलेन नभस्वते ऋतम, और मेरे द्वारा ये जो शास्त्र दिए गए हैं, भगवान कह रहे हैं ये तुम्हारे को अनुकूल हवाएं हैं। इस नाव रूपी शरीर को भव सागर से पार करने के लिए अनुकूल हवाएं हैं। और आगे कह रहे हैं पुमान भवाब्दिम न तरेत स आत्मा, और जो इतना करने के बाद भी अपनी उद्धार का काम नहीं करता, वो आत्महत्यारा कहलाता है, जिसने अपनी आत्मा का हनन किया। तो जो मनुष्य शरीर मिला है, उसके जीवन में गुरु आए हैं। सोचो, गुरु जो सब क्लियर कर करके बताते हैं, वह गुरु मिल चुका है उसको, कप्तान रूपी अपने नैया का उसको कप्तान बना दो, और मेरे शास्त्रों को अनुकूल हवाएं बना लो, और इसमें आराम से बैठ के तुम मेरे तक आ जाओ। बड़ा सुंदर श्लोक है। इसमें कहते हैं जीवन का समस्त लाभ प्रदान करने वाला मानव शरीर प्रकृति के नियमों द्वारा स्वतः प्राप्त होता है। यद्यपि यह अत्यंत दुर्लभ प्राप्ति है, इस मानव शरीर की तुलना बड़े जतन से निर्मित नाव से की जा सकती है, जिसका कप्तान गुरु है, और श्री भगवान के आदेश वे अनुकूल हवाएं हैं जो उसे आगे बढ़ाती है। इन सारे लाभों पर विचार करते हुए जो मनुष्य अपने जीवन का उपयोग भौतिक संसारी रूपी सागर को पार करने में नहीं करता, उसे अपने ही आत्मा का हंता माना जाना चाहिए। सुसाइड कर रहा है बेसिकली वो, सुसाइड, जो इतना कुछ मिलने के बाद भी अपना उद्धार नहीं कर। सॉरी प्रभु जी, कहाँ का कहाँ चला जाता है पता ही नहीं नहीं पड़ता। नहीं प्रभु जी, बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा, बहुत सारी चीजें आपने हम्म। बताई एकदम डीपली। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा। यस, ठीक है। तो अन्य किसी का कोई प्रश्न नहीं है। और ये बड़ा सुंदर श्लोक है, किसी दिन इस श्लोक पे हम एक लेक्चर लेंगे। बड़ा सुंदर श्लोक। प्रभु जी हमारे ग्रुप से 2 लोग आए हैं, अंजुषा और नित्य गेहिनी पद्मजा माता जी, नए। अच्छा, एक मिनट हम माथुर पहले माता जी भी आई थी, माथुर माता जी भी आनंदायी आई माता, थी। हाँ जी, 2 लोग हैं। माथुर माता जी भी आई हैं। अच्छा, हाँ, उषा उन्हीं माथुर के माता नाम। जी भी आई, हाँ जी। हाँ हाँ। हरे कृष्णा मैं प्रभु फोन जी। की ना, ये हाँ, इन उषा लोगों को माथुर फोन। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्ण हरे समस्त प्रभु कृष्णा भागवत प्रभु जी, जन दंडवत की प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी जय दंडवत प्रणाम। जगत जय गुरु हरे शील प्रभुपाद की जय। जय। जय जय। राज भागवतम वंदे की हरि हरि जय। बोल। हरि 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 बोल। बोल, दंडवत बोल प्रणाम हरि प्रभु हरे जी। कृष्ण बोल। प्रभु जी, हरे दंडवत प्रभु प्रणाम। कृष्ण। जय। सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण, प्रभु जी कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे 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 कृष्ण कृष्ण, कृष्ण प्रभु जी प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, हरे कृष्ण।